बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। मैं अभी एक चीज़, ये वीडियो हमारी बेसिकली हर जुमेरात के जुमे को आ जाती है, जिसमें हम थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं कि भाई रियाल अभी हमें भेजने चाहिए या नहीं, या मुमकिन कब तक भेजने चाहिए। ऐसा ना हो कि ना कि नुकसान हो जाए, और ऐसा भी भाई हो सकता है कि फ़ायदा मिल जाए। मैं अभी ना यकीन माने ये 3 मोबाइल हाथ में पकड़ कर बैठा हुआ, तीनों के ऊपर मैंने डिटेल निकाली हुई थी कि भाई रियाल आने वाले दिनों में क्या मामला हो सकते हैं, हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं वीडियो इस बात से शुरू करूंगा कि अगर मिसाल के तौर पर आप 65 के ऊपर रियाल का रेट आ जाता है, तो भाई फिर तो अच्छा खासा नुकसान हो गया ना। यानी कि 8 से 8.5 रुपये अगर रियाल गिर जाता है, तो अगर किसी के पास 10,000 पड़ा हुआ है, तो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लें, 8 रुपये तक गिरता है तो उसका तकरीबन 1 लाख के अराउंड में नुकसान हो जाएगा उस बेचारे का। तो ये चीज़ होती है यार, किसी का नुकसान ना हो जाए, फ़ायदा हो जाए। बागी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है जी, जो भी मामलात हैं। इंसान तो बस ऐसे आइडियाज़ लगा सकता है और जिसे चाहे वो बख्श सकती है जी। अच्छा, अगर रियाल का रेट जाता है 100 के अराउंड में, तो फिर तो परदेशियों की ईद होगी ना। ये ईद आएगी, आगे रमज़ान शुरू होने वाला, माशाल्लाह 28-29 दिन रह गए हैं और शबरात का चांद नज़र आ चुका है। तो उसके बाद ईद है जी, तो ईद से पहले हमारी ईद हो जाएगी, ये कन्फर्म है। अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी के पास 10,000 रियाल भी हुए, तो वो उसको पाकिस्तान में तकरीबन इतना फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा कि वो अपनी एक होंडा बाइक जो तकरीबन 2.5 लाख के अराउंड में है, वो नहीं ले सकता है इसी फ़ायदे से। तो ये चीज़ होती है। देखें, मैं ये बात बोलता हूँ, मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बताऊँगा। तो ये बात होती है, मैं ना बेसिकली बताने का मेरा मकसद, वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप तमाम भाई भी अपनी राय दें यार नीचे कमेंट में। मैं ये बात इसलिए, वीडियो इसलिए बनाते हैं, ये बात इसलिए करते हैं कि देखें, अगर किसी का, मेरे यहाँ पर बैठे भाई का 2, 4, 5, 10,000 या 50,000 तक का फ़ायदा हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ, एक बंदे का दिल करता है कि यार चलो माशाल्लाह इतना फ़ायदा मिला है मुझे, तो कोई चीज़ बाय कर लूँ। चीज़ यहीं के, अगर यहाँ पर ही बात कर लें, तो बंदा कोई ना कोई न्यू मोबाइल ले लेता है। अच्छा, ये मोबाइल जो मैंने आपको वैसे पहले दिखाया, ये मैंने लिया हुआ था काफ़ी पुराना, मेरे पास यहाँ पर चला है 2.5-3 साल। अच्छा, आज रेट जो आज का चला, वो आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, तकरीबन 73.5 के अराउंड में। एक चीज़ है जी, सोचने वाली बात है, तमाम परदेसी भाई भी इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। आज गोल्ड के रेट में तकरीबन 3 रियाल पर ग्राम के हिसाब से इजाफा देखने को मिला है। पाकिस्तान में इस वक्त गोल्ड का रेट जो है वो 2,90,000 से 2,95,000, यानी कि 2,95,000 बोल रहे हैं, 90 तो है ही नहीं है, 2,95,000 के अराउंड में। इसमें 500,000 का आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस अराउंड में पाकिस्तान में गोल्ड का रेट है, तकरीबन 3 लाख तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर आज 1 ग्राम में 3 रियाल का इजाफा हुआ है। और अगर आप खुद, तमाम परदेसी भाई बखूबी जानते हैं कि अगर किसी के पास यहाँ पर गोल्ड पड़ा हो, बहुत से परदेसी भाई मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करते हैं, मुझसे वीडियो में व्हाट्सअप दिखा चुका हूँ मैं, उन्होंने गोल्ड माशाल्लाह लिया भी हुआ है। आज से जब 1-2 मंथ पहले मैंने बोला भी था मुझसे वीडियोज़ में कि अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं ले लें, ये मार्केट ऊपर जाएगी। तो मुझसे आज भी रब्ता करते हैं, पूछते हैं। अच्छा, बहरहाल आज गोल्ड 24 कैरेट का मैं आपको रेट आज बताने लगा हूँ, 335 रियाल प्लस में जा रहा है। और आप अगर 10 ग्राम खरीदेंगे तो इसके ऊपर आपको ज़रबिया टैक्स भी साथ में देना पड़ेगा, और खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं कितना महंगा है। और पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख तक पहुंच चुका है गोल्ड का रेट। तो ये बात आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने का, बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर गोल्ड रेट में इजाफा होता है, पाकिस्तान में कल डॉलर रेट में भी तकरीबन 10 से 50 पैसे के अराउंड में इजाफा देखने को मिला है, तो रियाल का रेट ऊपर जाएगा। मेरे नज़दीक भाई इस वक्त पाकिस्तान में रियाल का रेट 85 यानी कि 85 के अराउंड में होना चाहिए। बागी मैं आपको फिर वाज़ह कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है गैब का इल्म बस। अच्छा, इस वक्त रियाल का रेट अगर 85 यानी कि 85 के अराउंड में भाई जाता है, तो फिर भी अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता है। हाँ, अगर रियाल का रेट 100 तक चला जाता है, और फिर तो क्या ही बात है, हमारी इससे पहले ईद, और मैंने आपको वाज़ह कर दिया, अगर किसी के पास 10,000 रियाल भी पड़ा होगा, तो उसको इतना फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान में न्यू बाइक ले ले। इस वक्त अगर 10,000 रियाल पाकिस्तान सेंड करें, तो तकरीबन 7,50,000 के या 7,30,40,50,000 के अराउंड में रकम बनेगी। और अगर 100 के अराउंड में जाता है, तो आप देख लें 2.5 से 2,50,000 2,60,000 तक का आपको फ़ायदा है। और अगर आप वही 10,000 पाकिस्तान लेकर जाकर एक्सचेंज करवाएंगे, तो आपको 10
8-10 हज़ार का मज़ीद फ़ायदा साथ में मिल जाएगा। तो तमाम परदेशियों से वीडियो के लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि इस वक्त रेट भी अच्छा है, आप मार्केट से भेज सकते हैं, रेट कम नहीं है, लेकिन अगर आप सेव करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा।